तो जेएनयू के प्राइवेट एग्जाम फॉर्म शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 26 नवंबर 2025 है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जेएनयू का एग्जाम फॉर्म है वो किस तरह से फिल कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन खुद स्वयं भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में आना और यहाँ पर आपको टाइप करना है जेएनयू। आपके सामने ये वेबसाइट खुलेगी www.jnvuiums। इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे एक ऑप्शंस दिखेगा आपको एग्जाम फॉर्म 2025-26। इस एग्जाम फॉर्म ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है। अब देखो इसमें आपको यहाँ पर ये नोटिफिकेशन भी दिख रही है कि इसके एग्जाम फॉर्म में वो कब से शुरू हो चुके हैं और कब तक है और कौन से सेमेस्टर के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो उसकी जानकारी यहाँ पर आपको दे रखी है। अब आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस खुलेगा फॉर प्राइवेट स्टूडेंट के लिए, यानी कोई भी प्राइवेट स्टूडेंट जो फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनके एग्जाम फॉर्म यहाँ से भरे जाएंगे। और कोई यूनिवर्सिटी कैंपस का फॉर्म भरना चाहता है तो उनके लिए ये ऑप्शन है फॉर जेएनयू कैंपस एक्स रेगुलर। और अगर कोई स्टूडेंट्स है वो रेगुलर कॉलेज का फॉर्म भरना चाहता है एग्जाम फॉर्म, तो वो यहाँ से भरा जाएगा फॉर एफिलिएट कॉलेज रेगुलर एक्स स्टूडेंट्स। तो हम प्राइवेट स्टूडेंट का फॉर्म भर रहे हैं तो हमें फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स पर क्लिक करना है। यहाँ से आपके सामने एक पेज खुलेगा, यहाँ पर लिखा आएगा क्लिक हर टू फिल प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म। इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने ये एक पेज खुलेगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहे और डेट ऑफ बर्थ मांग रहे। ध्यान रखना है अगर आप सेकेंड ईयर में या सेकेंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में तब या फोर्थ फिफ्थ जो भी सेमेस्टर है उसके लिए, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर जो भी आपके होंगे वो और डेट ऑफ बर्थ लगाकर लॉगिन करना है। अब हम फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हैं तो हमें यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखेगा क्लिक हर टू गेट रजिस्ट्रेशन नंबर। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, ये फॉर्म खुल जाएगा जो जेएनयू का प्राइवेट एग्जाम फॉर्म का फॉर्म है। तो उसमें सबसे पहले आपको अपना नाम इंग्लिश में टाइप करना है और हिंदी में भी लिखना है। फादर नेम इंग्लिश में और हिंदी में टाइप करना है। मदर्स नेम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने हैं। माइनॉरिटी अगर आप अल्पसंख्यक है तो यस करना, वरना नो ही रखना है। आपकी कैटेगरी है अगर एससी एसटी ओबीसी जो भी कैटेगरी वो सेलेक्ट करनी है आपको। फिर आपका जेंडर सेलेक्ट करना है आपको। फिर आपका स्टेट भी आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ से सेलेक्ट करके लिखनी है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। नेशनलिटी इंडियन है तो वो लिखना है। फिर आपको अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। फिर अगर आप आपकी धर्म आपको यहाँ से लिखना है, यानी रिलीजियन। तो जैसे उसके बाद आपको एनरोलमेंट नंबर है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास एनरोलमेंट नंबर नहीं होंगे क्योंकि आप फ्रेश स्टूडेंट है। अगर सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर के अपन फॉर्म भरते हैं तो वहां पर एनरोलमेंट नंबर ऑलरेडी आ जाते हैं। अगर नहीं आए तो अपने जो फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड है या जो मार्कशीट है उस पर अपने जो एनरोलमेंट नंबर है वो आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ से लिख सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट फ्रेश फॉर्म भर रहे हो पहली बार जेएनयू का तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का तो आपको एनरोलमेंट नंबर लिखने की जरूरत नहीं है और अपने पास होते भी नहीं है तो अपन ये ऑप्शंस छोड़ देंगे। उसके बाद आपका जो भी ब्लड ग्रुप है, आपके आधार नंबर है, एबीसी आईडी एकेडमिक बैंक क्रेडिट आईडी होती है जो डिजी लॉकर से आपको बनानी होती है। आप डिजी लॉकर की वेबसाइट पर जाकर या एबीसी आप गूगल में टाइप करके एकेडमिक बैंक क्रेडिट आईडी बना सकते हैं। वहां पर आपको अपने आधार नंबर से ओटीपी लेकर एक जो क्रेडिट नंबर क्रेडिट स्कोर के लिए एक आईडी होती है वो जनरेट हो जाएगी और वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। अब आपको यहाँ पर सेशन दिख रहा है 2025-26 के लिए हम आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आएगा कि आपके कैटेगरी यानी प्राइवेट फॉर्म चल रहे तो प्राइवेट का फॉर्म भर रहे हैं तो प्राइवेट ऑप्शंस अपने आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको देखो डिग्री साइकिल है तो वहां पर जैसे अगर आप बीए या बीकॉम के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको अंडर ग्रेजुएट लेना है। और पीजी कब लेना है, जब या आप एमए या एमकॉम या एमएससी मैथमेटिक्स में प्राइवेट में फॉर्म भर रहे हो तो आपको यहाँ पर पीजी या पोस्ट ग्रेजुएशन लेना है। तो मैं जैसे एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट का फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं यूजी सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद आपको मीडियम सेलेक्ट करना है कि आपकी स्टडी मीडियम में वो हिंदी है या इंग्लिश है, वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद अपने पास डिग्री का ऑप्शन आएगा कि यानी आप बीए सेमेस्टर के लिए फॉर्म भरना चाहते हो या बीकॉम का सेमेस्टर फॉर्म भरना चाहते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर एक बीए सेमेस्टर का फॉर्म भरना चाहता हूँ तो वो सेलेक्ट करूंगा। फिर उसके बाद सेमेस्टर ईयर है तो यहाँ पर आपके सामने
इसका देखो बीए फर्स्ट सेमेस्टर ऑप्शन ये सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आप डिग्री और सेमेस्टर ईयर का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद कौन से सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो वो सब्जेक्ट यहाँ से आप ले सकते हैं। तो व्यू सब्जेक्ट फॉर अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ से 3 सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट करनी है इन ग्रुप में जो दिख रही है आपको, उसमें से एनी 3 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करनी है इन ग्रुप्स में। यानी आप जो 3 जो सब्जेक्ट है जो आप बीए में किस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हो वो आपको लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पर हिस्ट्री सेलेक्ट कर दी, एक पॉलिटिकल ले ली और एक है जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसमें हिंदी लिटरेचर कर दी। तो इस तरह से आप इनको तीनों को सेलेक्ट करना है, फिर आपको ऐड कॉम्बिनेशन पर क्लिक करना है। अब आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिए तो जैसे यहाँ पर जो भी मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हिस्ट्री पॉलिटिकल और हिंदी लिटरेचर तो वो यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद अगर स्टूडेंट है अगर कोई अनाथ है तो वो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेगा तो उनकी फीस थोड़ी कम लगेगी। उसके बाद अगर कोई नॉन टीचिंग स्टाफ का यूनिवर्सिटी वार्ड का स्टूडेंट है तो वो यहाँ सेलेक्ट करना है, और कोई विकलांग स्टूडेंट है तो ये ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करे तो आपके जो फीस है उसमें आपको कंजेक्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको अपनी अकाउंट्स डिटेल भरनी है, यानी खाता धारक का नाम है वो लिखना है। उसके बाद उनके अकाउंट नंबर लिखने हैं, जिसके बैंक डायरी आपके स्टूडेंट की ज़्यादातर कोशिश करना है कि स्टूडेंट की खुद की हो या उसके पेरेंट्स की हो। तो जैसे ये मैंने कोई अकाउंट नंबर लिखा, अकाउंट किसका है देखो इसमें आप सेल्फ का है, वाइफ है, सिस्टर है, अदर भी है, मदर, हस्बैंड, फादर, ब्रदर जो भी आपका यानी सेल्फ का यानी खुद का है तो सेलेक्ट करना है। फिर आपको वो बैंक सेलेक्ट करनी है कि जिसका आप यहाँ अकाउंट नंबर ऐड कर रहे हैं। उसके बाद आपको बैंक का एफएससी कोड है जो आपकी बैंक डायरी में लिखा होगा वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल्स फिल करके फिर यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा 10th के जो आपके रोल नंबर यानी 10वीं की मार्कशीट में जो भी आपके रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको अपने 10वीं की मार्कशीट के सीरियल नंबर है जो मार्कशीट के ऊपर की तरफ लिखे होते हैं वो सीरियल नंबर यहाँ पर आपको फिल करने हैं। और फिर आपको जो आपने 10वीं है वो किस वर्ष में की थी यानी वो साल सेलेक्ट करना है जब आपके 10th क्लास कंप्लीट हुई थी तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। ये नॉर्मल डिटेल फिल करके आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका जेएनयू का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपके जो फॉर्म का है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेंगे। तो ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मिल चुके हैं तो इसको आपको संभाल कर रखना होगा और इसको आप या तो कहीं नोट कर दे या इसको आप इसका फोटो ले ले। अब इस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ से कॉपी करके आपके डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ लिखी हुई है, क्लिक हर टू लॉगिन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये देखो फॉर्म है तो मैंने यहाँ डिटेल भरी हुई है तो यहाँ पर ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर आ गए और डेट ऑफ बर्थ है। अब इसी के साथ आपको इस फॉर्म को वापस लॉगिन करना है। पहले हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था, अब वो रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिल चुके हैं और डेट ऑफ बर्थ आपकी है वो लगाकर आपको यहाँ से लॉगिन करना है और यहाँ से ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करना है प्राइवेट मेल और यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपके सामने ये आपका फॉर्म खुल जाएगा। अब आपको यहाँ से नॉर्मली नीचे की तरफ आना है। ये आपके एक बार वापस से सब डिटेल्स दिख रही है कि आपको कौन सा फॉर्म भर रहे हैं। प्राइवेट का है तो ये पूरी डिटेल्स आपके सामने दिख रही है। आपको इसको अपडेट पर क्लिक करना है और आपके सामने रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसको ओके करना है। और अब आपको फॉर्म के सेकंड स्टेप में जाना है यानी नेक्स्ट ऑप्शंस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी 10वीं की डिटेल्स है वो यहाँ फिल करनी है, जैसे उत्तीर्ण वर्ष यानी 10th मैट्रिकुलेशन मार्क डिटेल्स यानी मैट्रिक्स की आपको यानी 10वीं की क्लास की आपकी जो डिटेल्स है वो फिल करनी है। आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है कि आपने 10वीं कौन से बोर्ड से की है, तो जैसे राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर वाला सेलेक्ट कर दिया। फिर आपको वहाँ जो भी आपके 10th में सब्जेक्ट थी तो वो लिखनी है। मैक्सिमम मार्क्स यानी 10th में कितने नंबर में से आपने कितने नंबर प्राप्त किए तो वो आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। उसके बाद आपके 12th की डिटेल आपको यहाँ से फिल करनी होगी। तो 12th के लिए भी ऑप्शन है अपने पास। एग्जाम स्ट्रीम है कि आपने 12th है वो किस सब्जेक्ट से की है, जैसे आप बीए का फॉर्म भर रहे हैं, अगर आपने आर्ट्स से की तो आर्ट्स सेलेक्ट करें, अगर होम साइंस थी तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आपके देखो अगर आपके होम साइंस और मैथ नहीं थी 12th आर्ट्स में तो आप आर्ट्स विदाउट मैथ एंड होम साइंस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो आपके 12th में हिस्ट्री, हिंदी और पॉलिटिकल सब्जेक्ट थी तो आपको ये वाला ऑप्शन लेना है आर्ट
विदाउट मैथ एंड होम साइंस। ये विशेष ध्यान रखने, अगर आपके बायोलॉजी थी तो बायोलॉजी वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे, कॉमर्स थी तो कॉमर्स वाला सेलेक्ट करोगे, जो भी आपके सब्जेक्ट थी, पीसीबी थी तो पीसीबी, और अगर आपके और भी कोई सब्जेक्ट थी तो वो दूसरी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल थी तो आर्ट विदाउट मैथ एंड होम साइंस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है यहाँ पर आपको, और फिर आपको यहाँ से उसका पासिंग ईयर लिखना है, यानी 12th का पासिंग ईयर लिखना है आपको। जैसे 2022 सेलेक्ट कर दिया, आपके बोर्ड का नाम लिखना है, और जो भी आपकी सब्जेक्ट रही है 12th में, जैसे हिस्ट्री है, हिंदी लिटरेचर है, और जो भी आपकी सब्जेक्ट है वो आप यहाँ फिल करोगे। उसके बाद आपके 12th के जो मार्क्स है, जैसे 500 में से आप मैक्सिमम मार्क्स में से आपने कितने प्राप्त किए थे, तो वो आपको नंबर यहाँ पर फिल करने और सेव पर क्लिक करना है। यानी आपको यहाँ पर अपनी 10वीं और 12वीं क्लास की जो भी डिटेल्स है वो यहाँ फिल करनी है, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली पर क्लिक करना है, और आपको नेक्स्ट पेज पर जाना है। इसकी डिटेल खुल गई है, तो आपको यहाँ पर अपना पत्राचार यानी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो आपको सबसे पहले जैसे कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस में यानी पत्राचार के लिए जो भी आपका एड्रेस है, फिर आपका जो भी स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है। ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी आप विशेष ध्यान रखना है स्मॉल लेटर में होनी चाहिए। उसके बाद गार्जियंस के मोबाइल नंबर है तो वो भी आप फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यही कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। और आपको पिन कोड फिल करना, अगर आपका परमानेंट भी एड्रेस यही है तो आपको सेम एज अबव पर क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक ये एड्रेस इसमें फिल हो गया, और अलग है तो आप अलग से टाइप कर सकते हैं। अब आपको सेव पर क्लिक करना है। इसी पेज को रिकॉर्ड सक्सेस अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब आपको नेक्स्ट की तरफ बढ़ना है, यानी नेक्स्ट पेज पर जाना है आपको। अब यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन खुल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको अपनी पासपोर्ट साइज अपलोड करनी है, जो लेटेस्ट फोटो है वो, और आपके सिग्नेचर है वो अपलोड करना है, और जो भी लास्ट क्लास की मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। तो आपको इसमें लिखा भी हुआ है कि फाइल की साइज कितनी, यानी फोटो की साइज आपको 50 KB के अंदर रखनी है, सिग्नेचर की भी साइज आपको 50 KB के अंदर होनी चाहिए, और जो भी आप मार्कशीट अपलोड कर रहे हो उसकी भी साइज है वो 100 KB के अंदर होनी चाहिए, यानी उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम साइज है उस। तो आपको सबसे पहले, जैसे मैंने यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पर इसका एक फोल्डर बनाकर डेटा सेव कर रखा है, तो मैं फोटो सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपको सिग्नेचर सेलेक्ट करना है, और जो भी आपकी मार्कशीट है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, और आपको सेव ऑप्शंस पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। प्रीवियस रिजल्ट है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हैं, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं मिलेगा। इसको डायरेक्टली सेव पर क्लिक करना है, और फिर नेक्स्ट ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको प्राइवेट फॉर्म में यहाँ पर प्रेफरेंस पूछेंगे, यानी एग्जाम सेंटर के लिए, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस आप कौन से एग्जाम सेंटर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में देना चाहेंगे। जैसे जालोर आपने सेलेक्ट कर दिया, तो जालोर में आप कहाँ पर देना चाहेंगे इसका एग्जाम है, तो जैसे मैंने जालोर पहला सेलेक्ट कर दिया। फिर सेकंड प्रेफरेंस जो भी आपके नज़दीक पड़ रहा है वही आप डिस्ट्रिक्ट है, बोले दूसरा डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो, सेम डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो। और प्रेफरेंस दूसरा कोई प्लेस सेलेक्ट करना है जो आपने पहला सेलेक्ट किया है, उसके अलावा दूसरा जो भी आपके एग्जाम सेंटर है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो फॉर्म मिल जाएंगे, यानी पेपर फॉर्म, यानी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये पेपर के ग्रुप है। एग्जाम जो फॉर्म भर रहे हो मेन इसमें यही ध्यान रखना है कि आपको पेपर सेलेक्ट करना है। तो एक तो जैसे जनरल हिंदी का आपको दिख रही है, उसके बाद आपको हिस्ट्री सेलेक्ट करना है यहाँ से, और पॉलिटिकल सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी तीनों सब्जेक्ट थी मेन वो सेलेक्ट करनी है। अब आपको यहाँ से स्किल पेपर, एक वन स्किल पेपर यानी स्किल का एक एक्स्ट्रा पेपर होता है वो सेलेक्ट करना है। वो अब आपके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट सिंपल लगती है या आपका कौन से सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट है वो सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसका भी एक आपके पेपर होगा। जैसे मैंने रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो ये एक एक्स्ट्रा आपको यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है। इसको स्किल पेपर कहा जाता है। ये ऑप्शन एक एक्स्ट्रा, उसमें आपको एक पेपर सेलेक्ट करना है कोई भी। फिर आपको वेरीफाई पेपर पर क्लिक करना है और आपको सबमिट फॉर्म पर क्लिक करना है। आप ओके कर दें यहाँ से। तो इस तरह से ये आपका पूरा रिकॉर्ड है वो सेव हो गया है। अब आपके सामने पूरा एग्जाम फॉर्म जो आपने फिल किया है वो पूरी डिटेल्स आपके सामने दिख रही है।
इसको आप एक बार पूरा चेक कर ले, फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपने जो भी शुरू से डिटेल भरी थी तो वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगी, आप एक एक करके उसको चेक कर ले। नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर ये आपके एड्रेस और जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना एग्जाम सेंटर जो आपने सेलेक्ट किए है वो एग्जाम सेंटर दिख जाएंगे। उसके बाद जो आपके पेपर होंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर है वो टोटल 500 हो रहे हैं। एक तो ये जो सबसे पहले आप दिख रहा है, ये आपने जो स्किल पेपर लिया वो 3 सब्जेक्ट के है और एक जनरल हिंदी का है पेपर, ये 5 सेलेक्ट हो जाएंगे आपके पेपर। और यहाँ पर अब आपके सामने इसकी फीस लिखी आएगी, जैसे एग्जाम फीस है 3200 रुपये, एनरोलमेंट फीस 50 रुपये, 100 रुपये मार्कशीट की फीस है, टोटल 3850 रुपये आपकी इसकी टोटल फीस है। और अदर जो भी और भी फीस है वो मिलाकर है 930, यानी टोटल आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे 4780 रुपए। ये नॉन रिफंडेबल है, तो आपको ध्यान से पूरी डिटेल चेक करनी है और उसके बाद इसको आई विल नॉट क्लेम एनी रिफंड पर क्लिक करके आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। और यहां से आपको ये ध्यान रखना है आईसीआईसी बैंक ऑफलाइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, वरना इसका चालान हो जाएगा और चालान आपको बैंक में जमा करवाना पड़ेगा। इससे बेस्ट ऑप्शन आपको यहाँ से आईसीआईसी बैंक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू फॉर पे पर क्लिक करना है। और यहाँ से आप सिंपल तरीके से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से आप यहाँ से ऑप्शंस आएगा आपके सामने क्यूआर कोड जनरेट, यहाँ पर क्लिक कर दे और प्रोसीड पर क्लिक करना है। आपके सामने ये क्यूआर कोड खुल चुका है, आप अपने फोन पे, गूगल पे, भीम ऐप किसी भी माध्यम से इसका क्यूआर से पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा।